अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। मतलब ये जो समीकरण निकाय हमको दिया है, हमको ये बताना है कि इसका अद्वितीय हल है। तो उसके लिए समीकरण निकाय की हम तुलना कर लेंगे। मानक समीकरण निकाय होता है मानक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2 से तुलना करने पर ये जो समीकरण निकाय दिया है उसका हम मानक रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करते हैं, x गुणांक है 3 और यहाँ पर x गुणांक है a1, y गुणांक b1 है, y गुणांक है 5 और अचर पद c1 है तो अचर पद है 12। यानी कि तुलना करने पर हमको क्या मिल गया, तो a1 इक्वल मिल गया 3, b1 इक्वल मिल गया 5 और c1 इक्वल हमको मिल गया 12। इसी प्रकार से a2x प्लस b2y इक्वल c2 की तुलना हम समीकरण दूसरा से करेंगे। तो हमको मिल गया a2 इक्वल 5, b2 इक्वल 3 और c2 इक्वल 4। जो समीकरण हमको दिया था उसका हम मानक समीकरण से तुलना किए तो हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान मिल गया। हमको ये दर्शाना है कि जो समीकरण निकाय दिया है उसका अद्वितीय हल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं a1 अपान a2 यानी कि 3/5, b1 अपान b2 निकाल लो, b1 अपान b2 निकाल लिए तो ये आ गया 5/3। तो ये 3/5 है और ये 5/3 है, दोनों बराबर नहीं है। मतलब हमको क्या मिल गया, a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2। इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अतः दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। यह अद्वितीय हल है। प्रश्नावली तीसरा का दूसरा प्रश्न इसमें दिया है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। हमको दर्शाना है अनंतः अनेक हल। और हल के प्रकार में हम पढ़े हैं कि कब अनंतः अनेक हल होते हैं। तो सबसे पहले ये जो समीकरण निकाय हमको दिया है 2x माइनस 3y इक्वल 5, 6x माइनस 9y इक्वल 50, इसकी हम तुलना करेंगे मानक रैखिक समीकरण से। a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2 से तुलना करने पर इससे तुलना करते हैं तो हमको मिल जाता है a1 इक्वल 2, b1 इक्वल -3, c1 इक्वल 5। इसी प्रकार से a2 इक्वल 6,
B2 इक्वल -9, C2 इक्वल 15। अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A1 अनुपात A2, 2/6। ये कैंसिल होगा, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, यानी कि A1 अपान A2 का मान आ गया 1/3। ऐसे ही हम निकालेंगे B1 अपान B2, ये है -3 -9, तो -3 अपान -9, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा, 3 1 कम 3, 3 तिया 9। C1 अपान C2 निकाल लेते हैं, C1 अपान C2, ये है 5 अपान 15, ये भी कैंसिल होगा, सरलतम रूप में लिखेंगे तो 5 1 कम 5, 5 तिया 15। अब देखिए A1 अपान A2 का मान भी 1/3 आया, B1 अपान B2 का मान भी 1/3 आया, C1 अपान C2 का मान भी आ गया 1/3, यानी कि तीनों अनुपात बराबर हैं। A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2, और ये कंडीशन जब आता है तो दिए गए समीकरण के अनंतः अनेक हल होते हैं। अतः दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं या अनेक हल होंगे, और यही हमको दर्शाना था। प्रश्नावली तीसरा का तीसरा प्रश्न, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। हमको करना क्या है, ये जो समीकरण निकाय दिया है उसमें हमको इस के का मान निकालना है। अब के का मान निकालने के लिए शर्त क्या दिया है कि ये जो समीकरण निकाय है उसका शर्त है कि कोई भी हल ना हो, और हम 3 प्रकार के शर्त पहले ही पढ़ चुके हैं। अद्वितीय हल होने का शर्त, कोई भी हल ना होने का शर्त, और अनंतः अनेक हल होने का शर्त। तो सबसे पहले इसकी हम तुलना कर लेते हैं मानक रैखिक समीकरण से। तुलना करेंगे तो A1 इक्वल है 8, B1 इक्वल है 5 और C1 इक्वल है 9। A1 इक्वल 8, B1 इक्वल 5 और C1 इक्वल 9। A2 इक्वल x का गुणांक k है, तो A2 का मान हो गया k, B2 का मान हो गया 10 और C2 का मान हो गया 15। क्योंकि प्रश्न में दिया है कि समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, तो यहां हम लिख लेते हैं कोई भी हल ना होने का शर्त। तो कोई भी हल ना होने का शर्त हम पढ़े हैं। शर्त होता है A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल C1 अपान C2। ये होता है दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना होने का शर्त। मान को रख दीजिए, A1 का मान 8 है, A2 का मान है k, B1 का मान है 5 और B2 का मान है 10, नॉट इक्वल C1 का मान है 9 और C2 का मान है 50। हमारे पास 3 अनुपात है,
लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह है तो इसको हल करेंगे तो हमको के का मान मिल जाएगा। तो केवल इस दोनों को हम लेते हैं। 8/k इक्वल 5/10। इसको हल करोगे तो 8/k इक्वल, इसको अगर हम सरलतम करें तो 5 एकम 5 और 5 दूने 10, ये हो गया 1/2। फिर यह गुणा कर दो, k इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा k इक्वल का इक्वल हो गया, 8 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 16। तो ये हो गया k का मान। प्रश्नावली तीसरा का चौथा प्रश्न, इसमें दिया है k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। हमको k का मान निकालना है और शर्त दिया है अद्वितीय हल हो। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे मानक रैखिक समीकरण से। तुलना करेंगे तो हमको मिल जाएगा a1 इक्वल k, x गुणांक k है, b1 इक्वल y गुणांक है 2, c1 इक्वल समीकरण पहला में अचर पद है 5। इसी प्रकार से a2 इक्वल 3, b2 इक्वल कितना है, तो समीकरण दूसरा में y का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो b2 का मान हो गया 1 और c2 का मान भी दिया है 1। तो इस k का हमको मान निकालना है और शर्त है अद्वितीय हल हो, और आप पढ़े हो अद्वितीय हल होने का शर्त। समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने का शर्त, अद्वितीय हल होने का शर्त। ये शर्त आपको याद होगा, ये शर्त होता है a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2। मान को रखते हैं इसमें, a1 का मान है k, a2 का मान है 3 बराबर नहीं है b1 का मान है 2 और b2 का मान है 1। त्रिया गुणा करेंगे तो k इंटू 1 करोगे तो आ जाएगा k बराबर नहीं है, तो फिर से यहाँ पर आपको लिखना है बराबर नहीं है। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूने 6, यानी कि k का मान 6 नहीं है। तो 6 नहीं है तो कितना है, 6 के अतिरिक्त सभी वास्तविक मान, यानी कि k का मान हो जाएगा 6 के अतिरिक्त, यानी कि 6 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक मान। ये हो गया k का मान। प्रश्नावली 3 का पांचवा प्रश्न, इसमें दिया है k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हो। और आप अनंतः अनेक हल होने का शर्त पढ़ चुके हो। तो ये जो रैखिक समीकरण दिया है इसको पहले हम मानक रूप में लिख लेते हैं। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं kx प्लस 2y इक्वल, ये -4 को पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा 4। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण को हमको लिख लेना है 5x माइनस 3y इक्वल, ये +6 को पक्षांतर किए तो -6। अब ये जो रैखिक समीकरण आया है हमारे पास, इसकी हम तुलना करेंगे मानक रैखिक समीकरण से। तो वहां से हमको मिल जाता है a1 इक्वल k, b1 इक्वल 2, c1 इक्वल 4। a1 k, b1 2 और c1 4।
A2 इक्वल 5 और B2 इक्वल -3 और C2 इक्वल -6। तो इस k का हमको मान निकालना है और शर्त क्या दी है, अनंतः अनेक हल हों। तो यहां हम लिखेंगे अनंतः अनेक हल होने का शर्त। और ये शर्त हम पहले ही पढ़े हैं, आपको याद भी होगा। ये शर्त होता है A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। यानी कि यदि समीकरण निकाय के तीनों अनुपात बराबर होते हैं तब उस समीकरण के अनंतः अनेक हल होते हैं। यहां मान को रख दीजिए। A1 अपान A2 मतलब K अपान 5, K अपान 5 इक्वल B1 अपान B2 मतलब 2 अपान -3 इक्वल C1 अपान C2 मतलब 4 अपान -6। हमारे पास 3 अनुपात हैं, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात। इनमें से 2 अनुपात को लेना है। इसको लेना जरूरी होगा क्योंकि यहाँ पर k है और इसी k का हमको मान निकालना है। तो इस अनुपात के साथ या तो आप इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। आप किसी को भी लोगे तो आंसर उतना ही आएगा। तो k अपान 5 इक्वल हम ले लेते हैं 2 अपान -3। ये 5 को पक्षांतर कर दो तो k इक्वल हमारे पास आ गया 2 इंटू 5 अपान -3, यानी कि k इक्वल आ गया 10 अपान -3, या इसको हम लिखेंगे k इक्वल -10 अपान 3। ये हो गया k का मान।